दोस्तों, मेहर बाबा ने एक बात बोली थी कभी, कहीं मैं वो ज्ञान लाया हूं आपके पास। उन्होंने कहा जो अभी तक शास्त्रों में आपको नहीं मिलेगा। आप में से जो भी शास्त्रों को पढ़े हैं या बड़े लोगों को पढ़े हैं, आप खुद अपना कंपेयर करिएगा और जानने की कोशिश। उन्होंने कहा आज के पहले संस्कारों की बात नहीं की गई, जबकि ये सारा सृष्टि जो है, ये सारी सृष्टि संस्कारों पे बेस्ड है। आप कह सकते हैं ये छोटे छोटे एटम के थ्रू, अगर आप कभी भी किसी चीज को भी, अगर इसको भी आप देखोगे, इवेंचुअली इसके अंदर एटम है, एटम के बाद स्पेस दिखेगा। तो उनका कहना था मैं संस्कारों का ज्ञान आपके पास लाया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही एडवांस लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, बट इसको लाना जरूरी था, क्योंकि क्वांटम जो मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स जो है, ये बहुत ही एडवांस हो गया है। तो मतलब माइंड बहुत एडवांस है, तो फिर हार्ट को भी क्यों नहीं ओपन किया जाए और इसके रहस्य को बताया जाए। तो संस्कार एक ऐसी चीज है, जो सारा खेल आप देख रहे हो सृष्टि का, जिसे हम माया या इल्यूजन कहते हैं, ये संस्कारों से बना है। अगर आपने मैट्रिक्स देखी होगी, तो मैट्रिक्स में जब वो दिखाते हैं एक सर्वर, अब मैं नेमो या जो भी थे जो ऊपर से देख रहे हैं, तो एक कंप्यूटर में, तो वो जो आप देख रहे हो कि 0 और 1 ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये इसी टाइप की चीज है। तो ये हर चीज संस्कारों से बनी है। और मोक्ष जिसे कहते हैं, लिबरेशन, चूंकि आत्मा संस्कारों में उलझ करके अपने को जीव मानने लगता है, और एक समय आता है कि जब संस्कारों से फ्री हो जाता है तो शिव बन जाता है, जिसे हम शिव आत्मा कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने शिव को एक अलग ढंग से समझा था, बट मेहर बाबा ने बोला जीव आत्मा और शिव आत्मा। शिव ही जब अपने को फंसा होता है इल्यूजन में तो जीव मानता है, तो उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब यहां से वो फ्री हो जाता है तो उसे शिव आत्मा कहते हैं। अब फ्री कैसे होता है? होता क्या है कि जब आत्मा पहली बार स्टोन में, अब ये अलग कहानी है, मेहर बाबा ने एक बुक लिखी थी गॉड स्पीक्स, आप उसको पढ़िए और समझिए, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट कहते हैं कि आत्मा पहली बार अपने को स्टोन में महसूस किया उसने, क्योंकि आत्मा फ्री है, इसलिए उसको सबसे उल्टा एक एक्सपीरियंस दिया गया, तो वो है स्टोन, क्योंकि स्टोन एकदम बंधी हुई चीज है। और वहां से वो धीमे 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 करते हुए मनुष्य योनि में पहुंचता है, मनुष्य के फॉर्म में, स्टोन से क्रीपर, क्रीपर से एनिमल, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स करते हुए ह्यूमन फॉर्म में। उनका कहना था इस प्रोसेस में बहुत सारे संस्कार वो जनरेट कर लेता है। ह्यूमन फॉर्म में आते आते ढेर सारे संस्कार आरोपित हो जाते हैं उस फॉर्म पे। फिर उससे रिलीज होने के लिए 84 लाख ह्यूमन इनकारनेशन लेकर के फाइनली शिवात्मा फ्री हो जाती है, अपने को जीवपन से वो मुक्त कर लेती है। तो ये जो संस्कार हैं, यही सारा खेल का रहस्य है, ये आप जान लेना। जैसे आप देखोगे एनिमल, जो लास्ट योनि एनिमल की होती है ह्यूमन के पहले, तो एनिमल में क्या होता है? लस्ट होता है, गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सारी चीजें ह्यूमन अपने अंदर रखता है, और ये आसानी से नहीं जाती हैं, क्योंकि एनिमल में ये बड़ी हार्ड होती हैं। ह्यूमन में तो फिर भी एक बुद्धि दी गई है अच्छा बुरा समझने की, एनिमल में ये नहीं दी जाती है। तो इस वजह से जो उसको कैरी करते हैं, उससे पीछा छुटाने में आसानी नहीं होती है। इसीलिए आप लस्ट और एंगर, इन चीजों में देखेंगे हर मनुष्य को एक मजा आता है, उसमें उसको एक पावर दिखता है। तो ये संस्कारों का रहस्य है, आप जान जाइए। ये सारा जो इल्यूजन या हम ये भ्रम कहते हैं, ये संस्कारों पर बेस्ड है। इसीलिए जो भी एडवांस सोल जब शिव आत्मा में चला जाता है, फ्री हो जाता है, और वो फ्री होता ही तब है जब अपने को इस क्रिएशन से वो अलग एक बार महसूस कर पाता है। ओनली उस समय उसको ये सारा क्रिएशन एक उसके लिए भ्रम है, इल्यूजन है। बट मेहर बाबा ने ये भी कहा था, इंग्लिश का बड़ा अच्छा वर्ड था, ध्यान दीजिएगा, इल्यूजन सस्टेन्स रियलिटी। तो जब आप निराकार में होते हो, वहां से आकार चाहिए ही होता है, क्योंकि ये खेल है, निराकार फिर आकार में आता है। तो ये सारा इल्यूजन एक अलग दृष्टि से जब आप देखेंगे तो ये खेल है, ये क्रिएटिविटी है। आप इमेजिन करिए कि आप रूह हैं और आपने कोई एक अच्छी चीज क्रिएट की, आप उसके अंदर इंटर कर गए, और एंटर करके आप महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस उसमें फंसिए नहीं, सही समय पर वहां से बाहर निकल आइए। इतना ही आपको बताऊंगा, थोड़ा आप अपना खुद ही इस पे विवेचना करिएगा, इसको सोचिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और क्रिएशन को एक बार भ्रम जानना इसलिए जरूरी होता है, तभी आप क्रिएशन में कुछ कार्य करने योग्य हो जाते हैं, रियल कार्य। मेहर बाबा कहते थे जब आप शिव आत्मा होते हो तभी आप रियल कार्य कर पाते हो, क्योंकि उसके पहले
आप संस्कार जनित कार्य करते हैं। आपने कुछ बुरा किया था तो इस जन्म में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा किया था तो इस जन्म में कुछ बुरा होगा, पर फिर भी संस्कार आपके ऊपर आरोपित रहेंगे। तो संस्कार के जो फोर्स है, फोर्स ऑफ हैबिट जिसे कहते हैं, वही आपसे काम करेगी। जब आप फ्री हो जाएंगे तब आप कुछ नया क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग सदगुरु और डिफरेंट टाइप के लेवल में होते हैं। वो सारी सृष्टि को, जो हमने आपको पहले बताया था, वो सृष्टि को चलाते हैं, उसका प्लान करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जब आप जाना जाए। अंत में मैं आपको बोलूंगा, एक महिला ने यही प्रश्न पूछा था, वन वेरी जेंटल लेडी, जो खुद ही बड़ी एडवांस लेडी हैं, और जहां तक मैं उनको जानता हूं उनके अंदर एक बहुत ही एडवांस राजसिक तत्व है। तो उन्होंने कहा कि चीजें छोड़े कैसे। जैसे माइंड कहता है कि ये चीज अच्छे से रहनी चाहिए, ये ऐसे ही रहनी चाहिए, मुझे ऐसे ही पहनना चाहिए कपड़े, और मेरे से नहीं हो पाता था, लेकिन अब मैं शरीर ऐसा हो गया है कि मेरी ताकत नहीं होती है उतने करने की। तो उन्होंने, उनके लिए ये मैसेज है, अंडरस्टैंडिंग भी है। शरीर पे ये इसलिए बात आई क्योंकि मन से आप डिटैच नहीं हो। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा, ये आपके कॉन्सेप्ट है। हर व्यक्ति के अलग कॉन्सेप्ट होंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरी चीज अच्छे से, उसने कैसे गंदे से कर रखा है, उसका कोई और कॉन्सेप्ट होगा। जैसे मुझे याद है, किसी एक व्यक्ति ने जब हमारे घर को विजिट किया, बोले अरे आपने होटल की तरह रखा है। उनको लगा ये होटल की तरह है, क्योंकि उनको अपने घर का कॉन्सेप्ट अलग था। हमारे यहाँ हो सकता है हमारे किसी मेंबर का कोई और कॉन्सेप्ट हो, किसी और का अच्छा लगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिविजुअल होते हैं। तो छोड़ना आपको हाई है। मेंटल पे छोड़ दिया तो ठीक, नहीं तो फिजिकल पे आपको छुड़वा करके आप ही के भले के लिए उसको मुक्त किया जाता है। तो छोड़िए। और छोड़ने का ये नहीं मतलब है कि आपने उसको खत्म कर दिया, आप गंदगी से रखेंगे सामान, या आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं लगाओगे। बस यही होता है। तो संस्कार है, ये सारे खेल जो हैं संस्कारों के हैं। तो संस्कार ही इल्यूजन है, और संस्कार ही क्रिएटिविटी है, संस्कार ही ईश्वर का एक खेल है। तो एंजॉय कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बट ये सारी समझ आपको ही लानी पड़ेगी, कोई और नहीं लाएगा। कितने भी गुरु आ जाएंगे, कितने भी सब कोई आ जाए, आपके अंदर से जब तक ये भावना नहीं उठेगी इनको समझने का, तब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार। मेहर बाबा की जय हो। थैंक यू वेरी मच।